की बातें कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। साथियों, हमारा परिवार के इस पावन मंच से मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं, हम अनेकों बातों में विश्व में नंबर 1 बन चुके हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की प्रतिमा पूरे विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा हमारे पास है, जिसको लाखों नहीं करोड़ों लोग देखते हैं प्रत्येक वर्ष। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हमारे पास है, विश्व का सबसे बड़ा डोमेस्टिक हब, जो वह अभी हमने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन किया। विश्व का सबसे बड़ा हीरे और अन्य वस्तुओं का जो कारोबार होने का एक हब है, वो हिंदुस्तान में है। ऐसी अनेकों वस्तुएं जो मैं आपको बताने लगूं तो आपका हृदय गौरव से अभिभूत हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा कि वर्तमान का भारत पूरी तरह से बदलता हुआ भारत। अभी हमने 2 दिन पहले देखा, रेवाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने रेवाड़ी को अपने एक एम्स की सौगाती और उसके अलावा अन्य कई घोषणाओं की घोषणा की कि अन्य कई हमारी कल्याणकारी योजनाएं हमारी हरियाणा में चलेंगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक पिछले इलेक्शन में एक बात चली, मोदी जी की गारंटी। मोदी जी की गारंटी अर्थात लोगों में क्या भावना बनी है सामान्य लोगों में कि जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि खाली बात है, उन्होंने कुछ बातें कही वो करके भी दिखाई। धारा 370 का कहा उन्होंने, वो उसे बड़े सामान्य ढंग से बिना किसी विवाद के विषाद के उसको हटा के दिखाया। वर्तमान का कश्मीर हिंदुस्तान का शायद सबसे शांतिप्रिय क्षेत्र बन गया, जहां जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा फहराना तो अपने आप में कल्पना नहीं थी। वहां के वहीं के रहने वाले जो बाशिंदे, वहीं के रहने वाले लोग भारत माता की जय बोलते हुए तिरंगा जो अपने अपने घरों पर लगाते हैं। कितना परिवर्तन आया हमारे देश में। राम मंदिर का वादा किया था मोदी जी ने, वो भी बना के दिखाया। G20 और अन्य कई आयोजन किए हिंदुस्तान में, और वो बड़ी सकुशलता पूर्वक पूरे विश्व में हमारा मान सम्मान बढ़ा। और सबसे बड़ी बात देखिए आपने, अभी कतर जो पूरा मोहम्मदन देश है, कट्टर देश है, वहां हमने पढ़ा कि हमारे 9 सैनिकों को उन्होंने जासूसी के आरोप में फांसी की सजा दी वहां की कोर्ट ने। और कुछ दिनों बाद हमने देखा कि उसमें आया न्यूज में कि उनकी फांसी की सजा उम्र कैद में बदल गई है। उसके बाद हमें पता ही लगा क्या हुआ, और हमारे 9 के 9 सैनिक हिंदुस्तान में सकुशल अपने घरों में वापिस लौट आए हैं। देखिए, जिसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, वो बड़े कट्टर इस्लामिक देश है, वहां इस तरह की कोई रियायत नहीं है किसी की भी, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। यानी वो एक अच्छा बात करेंगे, इससे और ऊंचाई को ले जाने की कार्यक्रम को। मोदी है तो मुमकिन है। वो मोदी एक मानव वेश में उन्होंने अवतार लिया, जन्म लिया, अपना प्रधानमंत्री के तौर पर अच्छा दायित्व कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में हम आज से नहीं, सनातन काल से गारंटी देख रहे हैं भगवान कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण के गीता का उपदेश दिया अर्जुन को युद्ध के मैदान में। अर्जुन की जो है भ्रांतियां दूर हुई, उसका जो मोह दूर हुआ। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे गीता उपदेश में सारा मुझे कर्तव्य ज्ञान दिया, अब मैं पूरी तरह से मेरा मोह अज्ञान नष्ट हो गया है, अब मुझे बताएं मुझे क्या करना है। भगवान कृष्ण ने गारंटी दी है हम सभी के लिए, पूरे सनातन के लिए, पूरी दुनिया के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, मैंने जो कुछ भी बताया उसे सबको तू भूल जा और केवल मेरी शरण में आ जा। मन वचन कर्म से तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तुझे सभी दुखों से, सभी परेशानियों से पार कर दूंगा। हमने क्या देखा, कौरवों के पास बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़े बड़े योद्धा, बहुत बड़े गुरु, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे असंख्य योद्धा, और पांडवों के पास क्या था, केवल कृष्ण थे। और कृष्ण भी वो जिन्होंने कहा था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। उसके बाद जीत किसकी हुई, पांडवों की, क्योंकि भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, जहां धर्म है वहां जीत होगी, जहां सच्चाई है वहां जीत होगी। द्रौपदी के जो 5 महाबलीपति जो बड़ी सभा में उनको जो है चीर हरण करने का प्रयास कर रहा है, उसने अपने पतियों को पुकारा लेकिन कोई नहीं आ पाया। अंत में उसने भगवान कृष्ण को पुकारा, हे नाथ, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। पल भर से पहले वो आ गए। सुदामा घर से निकले, अपने मेरा मित्र है, मैं उससे मिलूंगा। सुदामा वहां पर आप सभी देखते होंगे कैसे भगवान कृष्ण ने दौड़कर अपने सिंहासन पर उनको बिठाया, उनके चरण धुलाए और उसके अलावा उनकी सेवा की। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनको बिना मांगे अपने जैसा राज दे दिया। यदि हम वर्तमान की बात करें, आज के युग की, जो हमारे सामने हम सभी ने देखा, एक राजरानी मीराबाई, जिसके भजन अभी चल रहे थे कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं।
मीरा भाई ने उन पर विश्वास किया, उनको मारने के प्रयास में दूध में जहर विष डालकर भेजा, सर्प को भेजा, लेकिन उसने क्या कहा, मेरे ये कान्हा जी आए हैं। और जब वो पिटारा खोला तो उसमें कौन निकले, कन्हैया। भगवान कृष्ण की गारंटी है, यदि मुझे आप अपना सब कुछ समर्पित कर दोगे, मन वचन कर्म से मेरे अनुकूल हो जाओगे, तो मैं जीवन में आपको इस लोक से नहीं बल्कि भवसागर से भी पार कर दूंगा। हमारा सनातन अपने आप में एक विराट सत्ता को लिए हुए, जिसमें हमारा जन्म लेते ही विश्वास होता है कि परमात्मा की सत्ता हमारी हमेशा रक्षा कर रही है। मित्रों, मोदी जी की गारंटी अपने तौर पर बहुत विशाल है, हम उसको नमन करते हैं, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लेकिन हमारे कान्हा जी की गारंटी उससे भी और सुंदर है। वो कहते जब आप नींद में सोए होते हो तब भी मैं आपकी सांसों को चलाता हूँ, आपकी धड़कनों को चलायमान करता हूँ, आपके जीवन को बनाए रखता हूँ। यदि आप थोड़ा सा भी परोपकार किसी का करते हो तो मैं क्या करता हूँ, तुरंत आपके अंदर एक सात्विक भाव उमड़ता है और आपकी शक्ति बढ़ती जाती है। कण कण में रोम रोम में मेरे कान्हा जी विराजमान है और उनकी गारंटी हमें हमेशा पापों से सुरक्षित रहती है। हम सभी मन वचन कर्म से परमात्मा के कृष्ण कन्हैया को अपना समर्पण करें और बड़े दिव्य भाव से, बड़े प्रेम भाव से इस दुनिया में अपने कर्तव्य पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।